आज सुबह हमारी टीम को सफलता मिली है और हमारी टीम ने 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, जिनके नाम की एक विजय उर्फ मिंटू है, जो कि इसकपुरा थाना सिंघाना का रहने वाला है। इस इसकपुरा गांव में अपने किसी मित्र से मिलने आया हुआ था। उसी दौरान इन्होंने प्लानिंग करके और पहले इसको मोटरसाइकिल से गिरा के और फिर इस पे फायर करके इसकी हत्या की। हर लड़की का सपना होता है अपने खास दिन पर सबसे खूबसूरत दिखने का, और जब बात हो सिंगार और भरोसे की तो झुंझुनू में नाम सिर्फ एक, न्यू आनंद ज्वेलर्स, जहां हर गहना बोले खूबसूरती और भरोसे की कहानी। तो की 3 तारीख को सिंघाना जो हमारा थाना है उसका एक गांव है इसकपुरा, वहां पे एक मर्डर की वारदात हुई थी, जिसमें मुकेश नाम के व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो जैसे ही उसकी सूचना हमारी थाना पुलिस को मिली, तुरंत हमारे जो एसएचओ हैं और सीओ वगैरह हैं वो सब लोग मौके पर पहुंचे और तब तक वो डेड बॉडी को लाके और सीएचसी में रखा जा चुका था। तो जैसे ही सबकी सूचना मिली, हमारे द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया। कई टीमें हमने अपनी कई एसएचओ और कई सीओज को इस पूरी घटना के खुलासे में लगाया हुआ था। इस 2-3 दिन में पिछले हमारी टीम ने लगभग 150 से 200 सीसीटीवी भी देखे, इनका रूट भी देखा, ये लोग किधर से गए हैं, और पूरी छानबीन करने के बाद आज सुबह हमारी टीम को सफलता मिली है और हमारी टीम ने 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, जिनके नाम की एक विजय उर्फ मिंटू है, जो कि इसकपुरा थाना सिंघाना का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति सोमवीर है, जो भोधन थाना सिंघाना के रहने वाला है, और जो तीसरा व्यक्ति है अजीत, वो खेतरी थाने के नानू वाली बावड़ी का रहने वाला है। इन तीनों लोगों को हमारी सिंघाना पुलिस ने आज सुबह इनको अरेस्ट किया है। इसमें जो विजय सिंह है, जो मेन मुलजिम है जिसने की गोली चलाई थी, उसके 7 मुकदमे हैं, पहले भी ये जेल में गया है और कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूट के आया है। जो अब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन से आया है कि ये जो मुकेश है मृतक और जो विजय है, इनमें आपस में कोई पुरानी रंजिश चल रही थी। पहले भी कोई 1 साल पहले भी लगभग इनमें कोई आपस में मारपीट हुई थी और सोशल मीडिया में भी एक दूसरे को लेके कोई कमेंट हुआ था। उन सब चीजों को लेके इनमें रंजिश चल रही थी। और 3 तारीख को ये मृतक है मुकेश इस इसकपुरा गांव में अपने किसी मित्र से मिलने आया हुआ था। उसी दौरान इन्होंने प्लानिंग करके और पहले इसको मोटरसाइकिल से गिरा के और फिर इस पे फायर करके इसकी हत्या की थी। सर, जो मृतक है उसकी तो आपराधिक पृष्ठभूमि है? देखिए, मृतक का अब तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी है नहीं मृतक का। जो मुकेश नाम का मृतक, इसका कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। सर, ये प्लान कब से बना रहे थे क्या? देखिए, इसके बारे में हम डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी रंजिश लगभग पिछले 1 साल से चल रही थी और ये अभी 20 दिन पहले लगभग ये जेल से छूट के आया था विजय। तो इसके बारे में भी हम इसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये एक पहाड़ियां हैं, एक गांव है पास में ही, लगभग 10 किलोमीटर है वहां से, इसकपुरा से भैसाव का कला, वहां की पहाड़ियों से इनकी गिरफ्तारी की। ये वहीं पे फरारी काट रहे थे? ये अलग अलग जगह फरारी काट रहे थे। ये लगातार इधर उधर इनका जाना हो रहा था, नीम का थाना की तरफ भी था, सिकर की तरफ भी था। तो ये लोग छुपते घूम रहे थे। हमारी टीमें लगातार कैमरे वगैरह देख के इनकी लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। आज सुबह हमने यहाँ पे इनको इस जगह से गिरफ्तार किया। मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी कोई मारपीट हुई थी 1 साल पहले, आपस में झगड़ा हुआ था। और ये जो मृतक है, इसके कुछ मित्र भी हैं वहाँ के इसकपुरा के रहने वाले, और कुछ सोशल मीडिया पे भी इन्होंने आपस में कमेंटबाजी की थी। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर इनकी रंजिश चल रही थी। हथियार वगैरह भी मिला है? वो अभी हम इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, पिछले 1 सप्ताह में और अपने जिले शहर में 3 मर्डर हो चुके हैं। देखिए, 3 वारदात हुई हैं, एक पिलानी में हुई थी, एक चिड़ावा के पास में हुई थी और एक ये है। तीनों में हमने पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और मुलजिमों को अरेस्ट किया। सर, अक्टूबर में डेनिस गांवरी हत्याकांड हुआ था, जिसमें मनदीप उर्फ मदिया जो हार्डकोर अपराधी था, उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बारे में आप क्या? देखिए, अभी भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक अभियान चल रहा है, जिसमें हत्या या और जो जघन्य अपराध हैं, उसमें किसी भी तरह के वांछित जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाना है। तो उसमें भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। अगर कोई भी पुराने प्रकरण में भी अगर कोई पेंडेंसी है, कोई गिरफ्तारी पेंडिंग है, तो उसमें भी हम विशेष टीम गठित कराकर उनकी अरेस्ट भी सुनिश्चित करेंगे।
सर झुंझुनू के अंदर काफी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसी स्थिति में युवाओं को कुछ संदेश देना देखिए, मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी असामाजिक तत्व को या किसी भी अपराधी को फॉलो ना करें, उससे कोई भी गलत प्रेरणा ना लें। अगर वो अच्छा आगे जीवन चाहते हैं, अपने माँ बाप और अपने परिवार को आगे अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी भी असामाजिक गतिविधि में, किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त ना हो। उनको कोई अगर इस तरह का कोई प्रलोभन देता है या उनके पास कुछ इस तरह की सूचना भी आती है तो हमें बताएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। इस वारदात में 3 ही लोग थे या सर वो थे? देखिए, अभी तक 3 लोगों को ही शामिल होना आया है। उसके अलावा कौन सा हथियार था, कहाँ से हथियार आए थे, इस सब पे हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे।